जब सर्दी के कारण और जो फॉग इकट्ठी होती है उसमें जब यह हवा मिक्स होती है तो बहुत ज्यादा घनी एक फॉग बनती है और उससे दिल्ली का एक्यूआई लेवल बहुत ऊपर जाता है। इसका समाधान लगातार पिछली सरकारें बोलने में तो करती रही, हम क्लाउड सीडिंग कराएंगे, हम क्लाउड सीडिंग से बरसात करा के लोगों को निजात दिलाएंगे, लेकिन वो कुछ भी करने में नाकाम रहे। पहले मैं उनकी नाकामी का कारण बताना चाहता हूं। उन्होंने केवल और केवल चिट्ठी लिखने का काम किया, क्योंकि वो ब्लेम गेम में करना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे काम करना, इसलिए वो चिट्ठी लिख देते थे और फिर आपके आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते थे। हमने कोई चिट्ठियां नहीं लिखी। मैं आज आपको ये बधाई देते हुए दिल्ली के लोगों को ये बताना चाहता हूं, हमें सभी प्रकार की परमिशंस डीजीसीए से लेके सभी डिपार्टमेंट से मिली और कल जो आखिरी परमिशन मिली मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने in exercise the powers conferred under Rule 26 of Aircraft, the further delegated by Government of India, Ministry of Tourism and Civil Aviation, Department of Aerospace Engineering, Indian Institute of Technology, Kanpur is hereby permitted to conduct cloud seeding activity in accordance with the approved operations manual and operation specifications using aircraft being registered VT IIT Cessna 206H for period to subject the following conditions। हमें डीजीसीए से जो जिस आईआईटी कानपुर के साथ हमने समझौता किया था, एमओयू साइन किया था, उस एमओयू के तहत लगभग 3 करोड़ रुपया तय हुआ था। उसके तहत उन्होंने 5 ट्रायल करनी थी। उस ट्रायल्स के लिए भी जो नक्शा था वह भी उन्होंने हमने सबमिट कराया था डीजीसीए में। ये हमारा वो नक्शा है जो हमने डीजीसीए में सबमिट कराया है। इसके अंदर जो एरिया है वो हमने डीजीसीए को स्पेसिफाई करके बताया। इसमें जो एरिया है वो अलीपुर, बवाना और रोहिणी के ऊपरली तरफ जो एरिया है आउटर दिल्ली का, इस छोटे से एक पोर्शन में 5 सॉर्टिस 5 ट्रायल करने का हमने एक एमओयू साइन किया आईआईटी कानपुर के साथ। इसी के चलते डीजीसीए ने द एयरक्राफ्ट एंड द क्रू इन शैल बी अंडर अ सर्वेलेंस ऑफ डीजीसीए एंड द पायलट शैल होल्ड अ करंट प्रोफेशनल सेंस टू करंट मेडिकल फिटनेस। The pilot who undertakes the flight should have a previous experience of similar type of flight operations। तो मैं बताना चाहता हूं जो VT IIT Cessna 206H है, इनके जो पुराने पायलट थे ये सारा फिटेड है उस इक्विपमेंट के साथ जिससे क्लाउड सीडिंग करी जाती है। हमारा जो प्रोसेस होगा क्लाउड सीडिंग का, इसके 2 प्रोसेस होते हैं, एक क्लाउड्स के ऊपर से सीडिंग करने का, एक क्लाउड्स के नीचे से सीडिंग करने का। हमने सेकंड ऑप्शन चूज किया है क्लाउड्स के नीचे से सीडिंग करने का। तो हमारा सेस्ना जो एयरक्राफ्ट है जब फ्लाई करेगा ऊपर को गैसेज छोड़ेगा जो बादलों में जाएंगी और वहां पे जो अगर उनका मॉइस्चर लेवल जो हमें आईएम बताएगा उसके मुताबिक होगा तो उस मॉइस्चर लेवल में ये बरसात होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं इसके अंदर जो डीजीसीए से दूसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं जाएगा, ये एरियल और फोटोग्राफी नहीं करेगा और ऑपरेटर को जो रूल्स एंड अप्लाई वो हम कंप्लायंस करेंगे। मुझे खुशी है कि फाइनल परमिशन जो है वो 10 साल में जो ना कर पाया, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने मात्र 4 महीनों में इसको करने में कामयाब हुई। मैं इसके लिए जहां दिल्ली सरकार के सभी डिपार्टमेंट के अफसर साहिबानों का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी अफसर साहिबानों का, डीजीसीए का, एमएचए का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये परमिशन को चलकर पैदल नहीं आई। इसके लिए निरंतर हमने अपने ऑफिस में सभी डिपार्टमेंट्स को बुलाकर मीटिंग की और निरंतर हमारे डिपार्टमेंट के लोग उन सभी डिपार्टमेंट्स में जाते थे। लगातार मैं खुद इसको परस्यू करता था और हमने उन सबको ये बात बताया कि देश के लिए क्यों जरूरी है दिल्ली की राजधानी के लिए। और मुझे आज बताते खुशी हो रही है कि अब आप देखेंगे अगस्त एंड से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ये ट्रायल करी जाएंगी और ये ट्रायल सक्सेस होने पर इनका सारा रेन वाटर का कोई केमिकल में ना हो, रेन वाटर अच्छा हो लोगों की सेहत के लिए और इसका कितने एरिया के अंदर कितनी सॉर्टिस करने से हम ये बरसात करवा पाएंगे, इस तरह के सारी रिसर्च जो है हम एडवांस में अगस्त सितंबर में हम इसकी सारी रिसर्च करके
इसकी ट्रायल करके साइंटिफिक डेटा इकट्ठा करके, ताकि हम आर्म्ड हों, हम तैयार हों, हम दिवाली के आसपास और दिसंबर में जब बहुत सारा फॉग इकट्ठी होती है और उससे जो AQI बढ़ता है उसको रोकने के लिए हम सक्षम हो। ये कदम हमने उठाए हैं। मैं फिर से जहां आप मीडिया का भी सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं, वहीं दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के विजन को और उनके अथक प्रयासों के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। आपको कोई सवाल हो तो पूछें। मैं इसी पे पहले बात तो करो जिसके लिए मैं आपका टाइम मांगा है। और बताओ इस पे है कुछ? सर ये बताओ कि जो टेक्निकल आपका जी सारी मिल गई, क्या आपको लगता है कि अभी जो होता, अगर जो आपने जुलाई वाला टाइम दिया था 4 से 11, तो उसमें कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें यह है कि क्योंकि बरसात आ रही है, येलो अलर्ट ऑलरेडी इशू किए गए कुछ स्टेट्स की तरफ से, और हमारा दिल्ली में ये पहला ट्रायल है। ऐसा ना हो कि इससे बरसात आने आ ही रही है, कहीं पता लगे कि उसी के कारण ही आई नेचुरल बरसात हुई है, और दूसरा ये भी कि ज्यादा ना हो, क्योंकि बरसात का बहुत ज्यादा येलो। तो इसलिए हमें हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डेट तय की थी वो हमने नहीं की। ये बकायदा जो डेटें थी वो हमें आईआईटी ने बात करके, तो IIM पूना से पूना ने हमें ये डेटें कंफर्म करी थी, और जो उन्होंने डेटें कंफर्म करी थी उसके मुताबिक ही हमने आगे दी थी। वो भी डेटें जो हैं IIT कानपुर ने आगे दी थी, लेकिन जब मेरे से फाइनल डिस्कशन हुई, जब हमारे पास परमिशन आई, तो हमने IITM पूना से बात करी, उनसे भी डिस्कशन करी, और उसके बाद IMD से भी डिस्कशन करी। उन्होंने भी कहा कि ठीक बात है, इसमें हम कर सकते हैं, लेकिन वाई टू गो कि जब आप नेचुरली रेन आने का समय हो चुका है, हो सकता है 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद आए, तो ऐसा मैसेज ना जाए कि ये नेचुरल रेन हुई है। तो हमारे पास डेटा कलेक्ट भी करें, हमें उस डेटे की कंफर्मेशन भी ना हो पाए, तो अच्छा होगा कि जब बरसात का सीजन नहीं होगा, क्लैरिटी से हम अपने डेटा को साइंटिफिक तरीके से टेस्ट कर पाए। हमें इसलिए सेकंड विंडो जो हमने ली थी, उस सेकंड विंडो को ही हमने प्रेफर किया है।